चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। हम लोग सेट्स में आगे। मॉर्निंग में क्या कराया था मैंने? लास्ट कोई क्वेश्चन मैंने कराया था मॉर्निंग में? हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म करा दिया था ना। और सेट बिल्डर फॉर्म में शायद 2 एग्जांपल्स कराए थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा बैटरी आज डाउन रहेगी, तबीयत सही नहीं है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन दिया है ना, देखते हैं आपने क्या पढ़ा है मॉर्निंग की क्लास में, क्या आपको समझ में आया। उसने क्वेश्चन दिया है, फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स, फॉर्म द set of all the letters of all the letters of the word mathematics। ठीक, ये उसने क्वेश्चन दिया। अब आप फॉर्म ऑब्वियसली कौन सा बनाओगे? आप रोस्टर फॉर्म ही बनाओगे, टेबलर फॉर्म में ही जवाब दोगे। ठीक, तो उसने आपसे क्वेश्चन किया, फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर आ रहे हैं, ठीक है ना, इन लेटर्स का आपको सेट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है? इनका हमको सेट बनाना है। ओके, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे इसमें? बताओ, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? मान लो कि मैं सेट को दिखा रहा हूं, उसका आंसर देखिए। मान लो मैं सेट को दिखा रहा हूं लेटर बी से, तो अब बताओ इसमें कौन कौन से लेटर आएंगे, क्या क्या आएगा? सुबह कुछ पढ़ाया गया था, बताइए भाई। ये जो लेटर्स हैं सारे लिखना शुरू करो। क्या लिखाया गया था मॉर्निंग में? बताइए। एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और दूसरा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, याद है? तो यहां से एम लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, ए लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, टी लिखेंगे, है ना, फिर कॉमा लगाएंगे, एच लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, ई लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के एम नहीं लिखेंगे। एम रिपीट हो रहा है ना, मतलब एम 2 बार नहीं लिखोगे। ये देखो, आपने यही गलती कर दी है भाई। एम कितनी बार लिखोगे? आंसर दे रहे हो आप जो। ठीक, फिर ए आ चुका है, नहीं लिखेंगे, फिर टी आ चुका है, नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे और एस लिखेंगे। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया? हाँ बताइए। हाँ, आई आ रहा होगा, वो मेरे से मिस हो गया होगा। आपके आंसर को नहीं बता रहा हूँ मैं दूसरे बच्चे के आंसर को बता रहा हूँ। हाँ, आई आई, हाँ मैथमेटिक्स, हाँ ये देखिए मेरे से मिस हो गया, आई एम वेरी सॉरी। आई भी आता है ना। ठीक, तो आप यहाँ पर ये आई भी आता है ना, ठीक है, अब सही है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आई भी लिख दोगे। ठीक, आई को पहले लिखो बाद में लिखो, बात क्या है? सेम है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। यहीं पर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? काउंट करिए, बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 8 है। अब देखो, कोई अगर मतलब ऐसे देखेगा डायरेक्ट, तो वो कितने काउंट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले सेट बनाओ, फिर सेट के एलिमेंट्स आपको बताने हैं कितने उसमें एलिमेंट है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन देता है वो आपको, अब सवाल है बस, और क्या है। देखिए, सवाल उसने आपको दिया, कैपिटल एक्स एक सेट है और उसका एलिमेंट कोई एक्स है, सच दैट, है ना, ये वाली लाइन का याद है? मतलब क्या होता था? सच दैट, सच दैट एक्स प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 7, है ना। और उसके बाद कॉमा लगाकर एक्स इज अ होल नंबर। ये क्वेश्चन है। कंडीशन क्या है? एक्स इज अ होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इसका आपको बनाना है कौन सा फॉर्म? टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो क्या करेंगे? एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसके लिए आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और कंडीशन चेक करना है। क्या दिया यहाँ? एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, है ना। तो कहने का मतलब है हम क्या करेंगे? एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 7 को पहले सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो यहां से आ जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका मतलब मैंने आपको बताया है, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा किसको? 4 या 4 से छोटा होगा, है ना।
तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4, ठीक, 4 पे क्लोज होगा। लेकिन उसने क्या बताया बताओ, एक्स इज अ होल नंबर। अब बताओ 4 के पीछे होल नंबर कौन कौन से आते हैं वो लेना आपको, कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करोगे ना। तो एक्स क्या क्या चलेगा यहाँ पर बताइए, 4 के पीछे 4 भी इंक्लूडेड है ना, इक्वल लगा ना, 4 इंक्लूडेड है, 4, 4 के पीछे नंबर 3, 3 के पीछे नंबर 2, होल नंबर लेने 1, और 0 भी क्या है, होल नंबर है। तो x क्या क्या आया ये सारा, तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ x इज अ होल नंबर उसने बोल दिया ना, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, आ जाएगा 4 आएगा, है ना। और अगर ओनली लेस देन लगा होता तो हम 4 को नहीं लेते, अभी तो हम लेंगे, ठीक। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स अगर आपसे पूछ लेता, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5, ठीक, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट सेट्स, इसको आपको याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से सेट आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी वगैरह या किसी भी बुक में। नंबर 1 जो आपको देखने को मिलेगा, अगर कैपिटल डब्ल्यू कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स। कौन सा सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स, एनओएस लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे, होल नंबर्स। अब इसमें देखिए क्या होता है, 1 1 कह रहा हूं सॉरी, कहां से स्टार्ट होगा होल नंबर, 0 से। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे दिखा दीजिए, 1 2 3 4 एंड कॉमा लगा के 3 डॉट लगा के छोड़ देना, 3 डॉट और क्लोज कर देना पीछे। कहने का मतलब इसी तरीके से इसमें एलिमेंट आते जाएंगे, 0 भी आएगा भाई, है ना, 0 भी आएगा, होल नंबर का सेट है ना, ये ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ बताइए, 0 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन टू, बताइए। हाँ हाँ, नहीं इसमें एलिमिनेटेड वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू लिखा रहेगा तुरंत समझ जाना क्यों किसकी बात कर रहा है, होल नंबर सेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या क्या आएगा इसमें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, सही है, 3 डॉट लगा के छोड़ दीजिएगा, डेसिमल वाले कोई नंबर इसमें नहीं आएंगे, ठीक। नंबर 3 देखो, या तो कैपिटल आई लिखा रहता है कहीं कहीं पर, और का मतलब समझ जाना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक, आई लिखा रहेगा या कैपिटल जेड लिखा रहेगा, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इसको कैसे लिखा जाता है, 0 यहां लिख दो, फिर 1 लिखो, 2 लिखो, कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 0 -1 कॉमा लगा के -2 फिर कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर चलेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या होता है ये, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसको कैसे दिखाओगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर को देखिए कैसे दिखाया जाता है, ऐसे x सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या, p बाई क्यू। क्यों भाई, रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, सच दैट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, ठीक। p एंड, ये सब ब्रैकेट में लिखा है, r, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा, p एंड q आर इंटीजर्स, कॉमा एक और कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th क्लास 10th क्लास में, वही है, ठीक। बस उसी को हमने कैसे लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आर,
कभी भी आर दिख जाएगा तो समझ जाना नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं सारे के सारे, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो, कोई भी। जैसे कि दुनिया भर के बहुत सारे नंबर तो आएंगे इसमें, 2, 3, पाई इरेशनल नंबर है, ई आपका इरेशनल नंबर है, 2/13, √13 सब दिखाई पड़ेगा इसमें। ठीक, तो अब सारे नंबर तो कोई लिख भी नहीं सकता है, इसलिए ऐसे डॉट डॉट लगा के कुछ छोड़ दिया है ना, ऐसे ही। मतलब बहुत सारे आएंगे इसमें, लेकिन आप समझ जाना आर आएगा कहीं पर तो क्या होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, अब सुनो, नेक्स्ट आपको दिखाई पड़ेगा क्यू के ऊपर बार लगा होगा, क्यू के ऊपर बार। अब सुनो, क्यू अगर क्या था सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो क्यू बार क्या होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सही है। यानी क्यू बार क्या हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक, इसमें इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक, ओनली इरेशनल, जैसे कि √2, √3, ठीक है, पाई ई, इस टाइप के नंबर्स में आएंगे। ठीक, उसके बाद अब एक इसमें आपको पढ़ना है कि क्यू बार को लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो सीधी सी बात है, वैसे तो आप लिख दो कि भाई इसमें इरेशनल नंबर आएंगे, अब इरेशनल नंबर होते क्या हैं, तो जवाब है जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे, देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है क्या, कि ध्यान से सुन लीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है देखो अगर तुम्हें क्यू बार निकालना है, ठीक, तो तुम खुद दिमाग लगाओ, रैशनल सॉरी रैशनल कह रहा हूं, सुन लेना, इतने तो पढ़े लिखे हो गए, जो कैपिटल आर है वो रियल नंबर का सेट होता है, और रियल नंबर के सेट में रैशनल भी आता है इरेशनल भी आता है। फिर से सुनो, रियल नंबर के सेट में रैशनल भी आता है इरेशनल भी आता है, तो तुम्हें इरेशनल निकालना है, तो तुम क्या करोगे, रियल नंबर के सेट में से किसको रिमूव करोगे, क्यू को। आया कि नहीं आया बताओ, रियल नंबर में क्या है, रैशनल इरेशनल दोनों है, तो रैशनल इरेशनल में से रैशनल वाले हटा दिए, रिमूव कर दिए। ऐसे लिखा जाता है क्यू बार इज इक्वल्स टू आर माइनस क्यू, यानी कि रियल नंबर के सेट में से सारे रैशनल माइनस कर दोगे, माइनस नहीं मतलब रिमूव कर दोगे, रियल नंबर के सेट में से सारे रैशनल रिमूव कर दोगे तो इरेशनल ही तो बचेगा, तो इरेशनल बचेगा, इरेशनल का सेट क्यू बार है ना, ऐसे दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा भाई वो भी सुन लीजिए, आपको कभी कभी आर प्लस देखने को मिलेगा, आर के ऊपर छोटा सा प्लस लगा देगा, नाम से ही समझ में आता है, आर प्लस का मतलब है तो रियल नंबर, लेकिन कौन से वाले, पॉजिटिव। ओके, तो ये किसको दिखाता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स को। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा, कैसे लिखोगे खुद समझो। पॉजिटिव रियल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी, सुन लो, ना तो जीरो लिया है ना इन्फिनिटी लिया है, यानी कि जीरो के राइट वाले जितने नंबर आते हैं वो लिया है ना, जीरो क्योंकि ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो जीरो के राइट वाले और इन्फिनिटी से पहले वाले। उसके बाद कभी कभी आपको क्यू प्लस दे देगा, तो क्यू प्लस का मतलब क्या होता है, क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर, तो क्यू प्लस क्या होगा बताइए, आर का मतलब रियल नंबर होता है भाई, और क्यू का मतलब रैशनल नंबर, तो क्यू प्लस क्या होगा, ऑल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक, क्या क्या आ जाएंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर में, ठीक, क्या इसको लिखने का कोई तरीका है, इसको लिखने का बहरहाल कोई तरीका नहीं है, आप समझदार हो, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर आएंगे उनकी बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आपको देखने को मिलेगा आई प्लस, आई प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6, ये सारे ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, अब तो आप समझदार हो, इसी का नेगेटिव ले लो, तो आर माइनस क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर को लिखने का तरीका जीरो से लेफ्ट वाले है ना, यानी कि हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यानी कि जीरो के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी से पहले वाले जितने भी नंबर हमें समझ में आते हैं सारे आएंगे इसमें। उसके बाद क्यू माइनस क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक, उसके बाद आई माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक,
उसके बाद ध्यान से सुनिए जरा, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, देखते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। उसने पूछा ट्रू और फॉल्स बताइएगा, क्योंकि जीरो और इन्फिनिटी के बीच में अगर आप ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐसे दिखा सकते हैं जीरो इन्फिनिटी, नहीं भाई, क्योंकि जीरो और इन्फिनिटी के बीच में रैशनल भी आते हैं बहुत सारे पॉजिटिव और इरेशनल भी आते हैं। आपको केवल रैशनल चाहिए, समझे? और रैशनल कितने आते हैं कोई दिखा नहीं सकता है, मतलब कौन कौन से, तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने इसको। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, उसने आपसे सवाल पूछा है, कह रहा है ये बताओ, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन सुनो, कह रहा है कि ये बताओ कि आई प्लस जो होगा क्या वो एन के इक्वल होगा, और एन तुम्हें पता है एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट, और आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर का सेट। ट्रू और फॉल्स बताओ भाई, जितने नेचुरल नंबर हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही तो क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है, सही है, तो ट्रू ही तो है। ठीक, अगला देखिए जरा, अब वही पुरानी कहानियां, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, कह रहा है कि कन्वर्ट फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, कन्वर्ट फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया, अच्छा क्वेश्चन है, और पुराना नॉलेज आपका काम आएगा, जो आप पीछे मैथ्स पढ़ के आए हो वही नॉलेज है, बस वही नॉलेज लगाते चले जाओगे, सब आंसर आता चलाएगा, टेंशन कुछ नहीं है। देखो, क्वेश्चन दिया उसने ए, मतलब सेट दिया उसने, ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन लगाई है आगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, z का मतलब इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, सुन लीजिएगा पहले ध्यान से, दो कंडीशन लगानी, दोनों को फॉलो करना है। क्या, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक तो ये बात है, और ध्यान से सुन लेना, x बिलोंग्स टू इंटीजर भी भाई, ठीक, इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि पूरा इंटीजर का सेट उसने लिया हुआ है। अब सुनो, इसको सॉल्व करो। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना सिखाया था? क्या राइट हैंड साइड में जीरो है? नहीं है, बना लो। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिखाया है, क्लास करी आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब सुनो, यहां से होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4 को आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद यहां से क्या होगा, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर लाइन बनेगी, सही है, और एक आएगा -2, एक आएगा 2, है ना, रूट्स क्या क्या मिलेंगे, यहां से मिलेगा -2 और यहां से मिलेगा आपको 2। ठीक, तो ये मिला आपको -2, ये मिला आपको 2, सही है, और राइट हैंड साइड कहां तक जाओगे, प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड कहां तक जाओगे, माइनस इन्फिनिटी, सही है। नाउ अब साइन चेक करना है आपको, तो इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखिए वैल्यू, 2 के बाहर 3 रख लो, 3 + 2 5, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आएगा, चेक कर लेना, 2 और -2 के बीच में यहाँ फिर से पॉजिटिव आएगा। सवाल कैसा है, कहाँ गया, लेस देन और इक्वल टू चेक कर रहा है, यानी कि आपको नेगेटिव वाला चाहिए, इक्वल टू है तो 2 को क्लोज करेंगे, -2 को क्लोज करेंगे, ये आ गया। ठीक, बस यही है और क्या। ठीक, अब ध्यान से सुन लेना पहले, क्या यही पूरा आंसर हो जाएगा आपका? जवाब है नहीं। यहां से यहां तक पूरा आंसर होगा नहीं, अभी तो हमने बस आंसर निकाला है, क्या कि x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल -2 से 2 तक। लेकिन ध्यान दें बच्चों, कंडीशन भी तो फुलफिल करोगे, हमें क्या चाहिए, केवल इंटीजर चाहिए। तो अगर आपको इंटीजर चाहिए, क्योंकि कंडीशन है ना x इंटीजर है, ठीक, तो अगर x इंटीजर है तो बताओ -2 से लेके 2 तक कौन कौन से इंटीजर आते हैं, आंसर बताइए। अच्छा, सही बता रहे हो, फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, -2 और 2 पे क्लोज नहीं है भाई, बताओ, इन दोनों को छोड़ दोगे क्या, छोड़ दोगे इन दोनों को? नहीं नहीं, आप इसका आंसर बताओ, जैसे -2 से 2 के से
उसने बोला भाई इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करो, तो मेरा ये आया, ये सॉल्यूशन आया -2 से 2 तक। अब कह रहा है उसमें से इंटीजर सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया, यही तो कह रहा है। तो भाई मैं इसमें से इंटीजर निकालूंगा, मेरे कौन कौन से आएंगे बताओ, और उससे मैं बना दूंगा कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो एक आंसर क्या आएगा, सेट ए कैन बी रिटन एज, बताओ -2 लेना है, यस सर, क्लोज इंटरवल पे। -2 के राइट में कौन सा इंटीजर आएगा, इंटीजर डेसिमल वाला नहीं लेना है, इंटीजर कौन सा आएगा, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 2 आएगा। कोई डाउट बताइए, एनी डाउट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए भी पूछ लेता तो हम 5 बता देते हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है बताइए, देख लो आराम से इसको, कुछ नहीं करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन दिया उसने आपको, सेट बी इज इक्वल्स टू अल्फा सच दैट, इस बार कॉलन लगा दिया, अल्फा इज इक्वल्स टू 4 माइनस एन अपॉन n+1 कॉमा n बिलोंग्स टू होल नंबर सेट, यानी कि n होल नंबर है, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। सुन लेना पहले मेरी बात, फिर जवाब देना। बहुत सारी कंडीशंस लगी, दिमाग खोल लेना जरा। पहली कंडीशन लगी कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि n क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 ये सब n हो सकता है। सुन लो ध्यान से, n क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 ये सब ऐसे चलेगा। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, अल्फा क्या हो सकता है, क्या अल्फा 0 1 2 3 4, ना 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 ना, अल्फा 0 से ग्रेटर, जाके चेक करो। यानी कि 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर आ रहे हैं, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सारे चलेंगे। 2.5 चलेगा, 2/3 चलेगा, 2/√13 चलेगा, √13 चलेगा, सब चलेंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर कह रहा हूँ, वेरी सॉरी, सारे पॉजिटिव नंबर चलेंगे। अल्फा को चेक कर लेना भाई, एन की हालत अलग है और अल्फा की अलग है, बस यही है। यानी कि सवाल भी दिमाग लगा के तब पढ़ा करिए। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अब बड़ा मजेदार बात है, ध्यान से सुनना। कहने लगा सर क्या आंसर आएगा, तो मैंने कहा कि भाई सुनो ध्यान से, जो बी सेट होगा उसमें अगर तुम्हें एलिमेंट फिल करने, रोस्टर फॉर्म में लेके आना है ना, तो एलिमेंट निकालो। तो वो एलिमेंट है कौन, अल्फा है। यानी कि एन एन पे उतना फोकस नहीं करना है जितना अल्फा पे करना है। फाइनली आपको अल्फा मिलना चाहिए, लेकिन अल्फा लाने के लिए एन की कंडीशन को सेटिस्फाई करो, क्योंकि अल्फा डिपेंड कर रहा है एन के ऊपर। यस और नो, जल्दी से बताओ भाई। अल्फा तो तब पता चलेगा ना जब तुम्हें एन पता चलेगा, यहां पे एन रखते जाओगे अल्फा आता जाएगा। ठीक, तो ये बात है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरीके से पकड़ लीजिएगा क्या चल रहा है। ठीक, अब सुनो, अब एक मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर सवाल देखिए कितना अच्छा है ये बात बताओ, उसने बोला अल्फा ग्रेटर देन 0, तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ठीक है भाई। अल्फा उसने बोला ग्रेटर देन 0, मैंने कहा ठीक है। पता है क्यों, मैं, आप देखोगे इसका सॉल्यूशन बुक में डायरेक्ट एन की वैल्यू कुछ ना कुछ लेके ये लोग कर देंगे, वो बात अलग है। मैं इसको तरीके से कर रहा हूं, कैसे, देखो कैसे कर रहा हूं। उसने बोला अल्फा, क्योंकि पता है बात ये है, मैंने तुमसे बोला अल्फा तो तब निकालोगे जब तुम्हें एन पता चलेगा। ठीक, तो अब कहने लगा सर एन कैसे पता चले, तो एन पता चलेगा क्या, होल नंबर है। तो कहने लगा एक काम करो सर, एन की वैल्यू उसमें 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, करते जाओ। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है, अल्फा आता जाएगा। लेकिन कब तक, कब रुकना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दिए गए क्वेश्चन की हेल्प लूंगा। कैसे, अल्फा ग्रेटर देन 0 था भाई, एक बात बताओ जरा, अल्फा की वैल्यू कितनी, इतनी है। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, जल्दी बताओ, यस और नो। 4 माइनस एन अपॉन n+1 भी क्या होगा, अल्फा की वैल्यू रख दी बस, ग्रेटर देन 0, यस और नो, जल्दी बताओ। ये स्टेप आया, जल्दी बताओ, ये स्टेप आया। अब सुनो, अब बस, क्या तुमने ये नहीं सॉल्व करना सीखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर से क्या रूट आएंगे, 4 माइनस एन को 0 रखोगे तो ये कितनी वैल्यू देगा, 4, और n+1 0 रखोगे तो ये कितना देगा, -1। नंबर लाइन बनाओगे, ये n की वैल्यू दे देगा तुम्हें, n के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्या दे रहा है बताओ, 4, और क्या दे रहा है आपको ये, -1। साइन चेक करो, 4 के राइट में चेक करो, 5 रखो, तो 5 रखोगे, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा। 4 से इंफिनिटी के बीच में नेगेटिव आ जाएगा, 4 से -4 के बीच में पॉजिटिव आ जाएगा। चेक कर लेना, कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, रख दो, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, फिर से नेगेटिव आ जाएगा,
सवाल क्या है, ग्रेटर देन का है, इसलिए हम क्या करेंगे बताओ? इक्वल टू तो है नहीं, ग्रेटर देन है, पॉजिटिव वाला देखेंगे और ओपन इंटरवल, -1 पे ओपन और 4 पे ओपन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब यही n के सॉल्यूशन है, यानी कि n बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से लेके 4 ओपन, यानी कि -1 भी नहीं लेना है 4 भी नहीं लेना है। बताओ -1 और 4 के बीच में कितने n आएंगे? n का मतलब होल नंबर। बताओ -1 और 4 के बीच में कितने होल नंबर आएंगे? n की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? 0, 1, 2, 3। स्टॉप, स्टॉप, 4 नहीं ले सकते हो, 4 पे ओपन है, चेक कर लो। तो देखा कितनी चालाकी से मैं n निकाल के लेके आया। अब पता है क्या करता है एग्जाम में, जल्दीबाजी में क्या करेगा भाई, वो ये लिख देगा आंसर, सेट बना के छोड़ देगा, कहेगा फुल मार्क्स मिलेंगे। रॉन्ग, एन के लिए थोड़ी ना फिल करना है। पढ़ो क्वेश्चन, बी इज इक्वल टू अल्फा, बी के एलिमेंट कौन है? अल्फा है, तो अल्फा निकाल के तब फुल करोगे, फिल करोगे। अल्फा डिपेंड कर रहा था एन पे, तो पहले एन निकाल के रखा है, एन क्या क्या हो सकता है, तो एन केवल इतने ही हो सकते हैं। अगर एन आ गया है तो अल्फा फिल कर दीजिए वहां जाके। अब एन बराबर 0 रखोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 4 - 0 4 अपॉन में 0 + 1 4 अपॉन 1 4 आ गया अल्फा। ठीक, फिर एन बराबर क्या रखना पड़ेगा तुमको, 1, तो अल्फा कितना आएगा, 4 - 1 3, ऊपर आएगा 3, 3/4 आ जाएगा ना शायद, सही है ना, सॉरी 3/2 आ गया। फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, कितना आ जाएगा, 4 - 2 2 होता है, और अपॉन में 2/3, और n इज इक्वल्स टू 3 रखोगे, अल्फा कितना आएगा, कहाँ है, 4 - 3 1/4। अब आया अल्फा की नहीं आया बताओ? और अल्फा अपने आप आएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, यहां फिल करो आंसर में 3/2, सेट बी रोस्टर फॉर्म में आ गया 3/2, कॉमा 2/3, ऑर्डर मैटर नहीं करना, कहीं पे कुछ भी लिखो, 1/4, कॉमा एक और आया होगा 4, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता है। तो ये आ गया। अब कहने लगा कि सर अल्फा तो केवल मैं 4 लूंगा होल नंबर, भाई अल्फा थोड़ी ना होल नंबर, अल्फा तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये सारे के सारे 0 से ग्रेटर ही तो हैं। और एक और सवाल पूछा उसने, एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए, 1 2 3 4 4। अब बताइए कोई डाउट है? देखा हमने कैसे डिसीजन लिया इस सवाल में, एक अच्छा सवाल है, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए इसमें। बताइए स्टूडेंट्स। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो, अगर हम क्या करें इसमें, अरे भाई देख लो भाई इसको, कह रहे एन की वैल्यू और रख दो। अरे भाई निकाला तो एन रख कहां तक सकते हैं, कंडीशन लगा के, अल्फा ग्रेटर देन 0 था तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, 4 - n/n+1, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो एन डिसाइड करोगे, नहीं तो जिंदगी भर रखते ही जाओगे क्या, नहीं समझे? एन को निकाल के ही तो अल्फा निकालोगे, तभी तो पता चलेगा अल्फा कहाँ कौन सी एन की वैल्यू तक के लिए निकलेगा। भाई ये नहीं पकड़ पा रहे हो क्या तुम लोग, और सारे बच्चे बताओ, यही तो पढ़ना है, बाकी तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। बताइए, आया, आ गया होगा। सवाल देखो, यही तो पढ़ा रहा हूं कि एन निकाल के सब कुछ डिसाइड होगा, वरना तो घूमते रहोगे। चलो, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में तुमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, और कॉलम 2 में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म। ए, यहां पे सेट दिया आपको, सेट का नाम कुछ नहीं दिया, अल्फा सच दैट मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 4, कॉमा मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अल्फा सच दैट अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 4, कॉमा
अल्फा बिलोंग्स टू Z प्लस। ठीक, उसके बाद बी में आपको दिया है x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर। उसके बाद सी पार्ट कह रहा है कि x कॉलन लगा दिया इस बार, सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 to 5। उसके बाद पार्ट डी x सच दैट x नहीं अल्फा सच दैट अल्फा इज डिवाइजर ऑफ 6। और कॉलम बी में आपको दिया p, यहां रोस्टर फॉर्म दिया है 3,5, इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं 3,5। फिर आपको दिया उसने q 1 2 3 6। फिर आपको दिया r, इसमें आपको दिया उसने ओनली एक एलिमेंट 2। और फिर s, उसमें दिया उसने आपको 1 2 3। बताओ कैसे मैच करेंगे, क्या करें? मैच करना है, कौन किससे मैच होगा? ए पी से मैच होगा, क्यू से, आर से, एस से, किससे? सॉल्व करना पड़ेगा। ए पार्ट ध्यान दो जरा, मॉड ऑफ अल्फा ये इनइक्वालिटी दी है, सॉल्व करोगे और z प्लस से चूज करोगे। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो मैं इसको पहले सॉल्व तो कर लूं। क्या इनइक्वालिटी? डबल इनइक्वालिटी है, तो मॉड ऑफ अल्फा एक बार हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, एंड नेक्स्ट क्या बनेगा? मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 4। ठीक, अब ये वाला आपको पढ़ाया है। मॉड ऑफ अल्फा अगर लेस देन 4 है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? नंबर लाइन पे लेस देन में क्या होता था, याद करो। सब भूल गए हो, याद कुछ नहीं है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्रॉपर्टी याद कराई थी। -4 और +4 देगा ये। लेस देन है तो अंदर वाले चलेंगे, ओपन इंटरवल, क्योंकि क्लोज मतलब इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। ये सॉल्यूशन इसका है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको पहले ठीक से लिख लो। मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ग्रेटर देन में क्या बताया था, याद करिए। पढ़ के नहीं आते हो? नहीं पढ़े हो ना? +1 -1 याद है? बाहर बाहर चलेगा ग्रेटर देन में, और इक्वल है तो क्लोज क्लोज होगा 1 पे। ये बाहर पूरा सॉल्यूशन। और ये अब ये डबल इनइक्वालिटी, तो इंटरसेक्शन लेंगे इसका। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ 4, यहाँ -4। उसके बाद और क्या था? -1। सॉल्यूशन क्या क्या थे? इसका था ओपन इंटरवल -4 से 4 तक। और इसका सॉल्यूशन क्या था? -1 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी, क्लोज। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन लीजिए, कॉमन पार्ट। कुछ लोग बता भी रहे हैं क्या क्या मैच कर रहा है। क्या सॉल्यूशन आया फाइनली? अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4। अब यहीं से देख लो आंसर, ज्यादा टेंशन मत लो, चुपचाप देखो। ये वाले रीजन में -4 से -1 और 1 से लेके 4 के बीच में, इंक्लूडिंग, हाँ मतलब पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, तो वो ये वाले इंटरवल में तो लेंगे ही नहीं। -1 से 4 के बीच में कहीं पर है, सारे के सारे नेगेटिव है। आएगा वहीं पर, यहाँ पर आंसर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ना अल्फा। तो क्या क्या आ जाएगा? अल्फा 1 पे क्लोज है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 पे ओपन है, नहीं आएगा। ठीक, तो ए किससे मैच करेगा? मतलब ये वाले सेट में कौन कौन बनेगा? 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है, तो ए मैच करेगा एस से। तो ए मैच कर रहा है किससे? एस से। ये आंसर लिख रहा हूं मैं, बस यही कठिन था, अब तो सारे इजी हैं। ठीक, कैसे? एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। दुनिया में प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं? जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। और दुनिया का एक ही इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, कौन है वो? 2। कौन है वो? 2। ठीक, तो बी मैच करेगा किससे? आर से।
उसके बाद x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 225। ठीक, अब ध्यान सुनो, 225 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 225 के प्राइम फैक्टर 5 से जाएगा पहले, 5 4 जा 22, 5 5 जा 5 9 जा, अब 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, आपको पता है। 5 5 यानी 5,3 आ जाएगा बस। 5,3 कहाँ आ रहा है? P में, यानी कि C मैच करेगा P से। अब बचा क्या? D। D मैच करेगा किससे? Q से। यही आंसर है, बिल्कुल सही है। डिवाइजर का क्या मतलब होता है? डिवाइजर का मतलब होता है जो 6 को डिवाइड कर दे। कौन कौन सा नंबर 6 को करते हैं? 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है। ये वाला भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन आपने जब चेक कर लिया तो आपको पता चल गया 1 2 3 कहाँ आएगा, क्योंकि 6 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है। समझे? तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करेंगे हम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब आपको रिवर्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मतलब अभी आपको क्या दिया हुआ था? सेट बिल्डर, आपने रोस्टर बनाया। अब आपको रोस्टर दिया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना होगा। कोई सेट दिया है 1 2 3 4, ठीक। उसने बोला फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर गिवन है। अब सुनिए ध्यान से, फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे सेट बिल्डर फॉर्म? ध्यान से चेक करो। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या करेंगे? a इज इक्वल टू एलिमेंट x सच दैट, अब x कुछ भी लिख दो, मर्जी है आपकी, x की प्रॉपर्टी लिख दो जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो ऐसे इनफाइनाइट सेट बिल्डर फॉर्म इसके आ सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने लिखा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, नो सॉरी, x इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर कंडीशन लगा। अब लेस देन इक्वल टू 4 में तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? ओनली 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। ठीक, तो कॉमा लगा के हमने कंडीशन लगा दी, क्या? x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आया कि नहीं आया? क्या मैंने सही लिखा है? चेक कर लो। क्या मैंने सही लिखा है? चेक कर लो। ओके, उसके बाद ध्यान से सुनिए जरा, और क्या लिख सकते हो उसको? x such that x is less than equal to 4 but greater than equal to 1। सही है, बस। और कंडीशन बतानी पड़ेगी, क्या क्या लेना था? x बिलोंग्स टू, आप कुछ भी लिख सकते हो, होल नंबर लिख दो, नेचुरल नंबर लिख दो, जो लिखना हो लिख दो, इंटीजर्स लिख दो। समझ गए? तो 1 से लेके 4 तक के सभी इंटीजर्स आ जाएंगे। और क्या लिख सकते थे? और हम इसको लिख सकते थे क्या? ध्यान से सुनिए जरा, एक इक्वेशन बना सकते थे। कैसे? x such that x is the root of इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? ये कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे? क्लास 9th में पढ़ा है, अगर रूट्स दिए तो इक्वेशन कैसे बनती है? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझो ना, यहाँ कोई बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री कितनी होगी? 4, उसके फैक्टर किए होंगे तो ऐसा आया होगा इक्वल टू में 0। भाई तभी तो समझो ना, यही इक्वेशन तो होगी जो हमको क्या क्या रूट दे देगी? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4। ठीक, तो x क्या है? रूट है। कौन सी इक्वेशन का? ये वाली। ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और कैसे दिखा सकते हैं? a is equals to x such that x is greater than -1 but less than 5, कॉमा x belongs to नेचुरल नंबर। सही लिखा है? चेक कर लो। हाँ बताइए भाई, कंडीशन आगे देखो ना क्या लगाई है? x belongs to नेचुरल नंबर, -1 से बड़े नेचुरल नंबर लेने हमको, यानी कि 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, तब भी ये सब कवर हो जाएंगे। आया कि नहीं आया बताओ? कंडीशन भी तो देखो। तो इससे आपको एग्जांपल से क्या पता चलता है बताइए? इससे एग्जांपल से आपको पता चलता है कि सेट बिल्डर फॉर्म अगर बनाना होगा, रोस्टर गिवन है, ठीक, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और हर एक स्टूडेंट अलग अलग आंसर लिख सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स।
टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक से पढ़िएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। सुनो, सबसे पहला जो है वो आपका है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, तीनों बोलेगा नाम, अब एक ही मान के चलना है ना, एक ही चीज है। अब सुनिए ध्यान से, नल सेट कैसा सेट होता है? तो जवाब है नल, नल सेट ऐसा सेट होता है, नाम से पता चला, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट्स, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट्स, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। इसको डिनोट करते हैं किससे? फाई से, डिनोटेड बाय फाई। और सुन लेना अब मेरी बात ध्यान से, या तो फाई से दिखाओ या तो करली ब्रेसेस लिख के अंदर कुछ मत लिखो, समझ गए? सुन लेना, अब कुछ बातें वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान सुन लो। फाई लिखो और फाई के अंदर मतलब फाई से दिखा दो इसको, या ऐसे करली ब्रेसेस से दिखा दो, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ठीक, अब सुनो, क्या ये एम्प्टी सेट है? बताओ, क्या ये एम्प्टी सेट है? जल्दी बताओ, क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है। क्यों? आपसे कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना कि भाई देखो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट लिखा है और उस एलिमेंट का नाम क्या है? फाई। और फाई क्या होता है? कोई एंगल होता है, क्या पता किसी ट्रायंगल का कोई एंगल लिखा हो। तो ये सिंगलटन सेट में आएगा। सिंगलटन सेट अभी पढ़ाएंगे आपको, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है। ये नल सेट नहीं है। नल सेट को या तो कैसा लिखोगे? फाई, या तो आप ओनली करली ब्रेसेस करके ऐसे लिखोगे। ठीक, ये आपका नल सेट नहीं। नेक्स्ट है आपका, इसी में 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए, इसी के अंडर में। ठीक, सुनो, पॉइंट है, मुझे बताइएगा, इसके अंदर एक एलिमेंट मैंने 0 डाल दिया, मैंने बोला ये फाई है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताओ? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इधर तुम सेट क्या दिखा रहे हो? सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट है 0, और इधर तुम दिखा रहे हो फाई, है ना भाई? इसके अंदर तुमने 0 डाल दिया तो क्या हुआ? 0 0 एक वैल्यू, मतलब है 0 एक वैल्यू है, एक एलिमेंट तो है इसमें, तो ये जो लिखा है ये क्या है? फॉल्स है। ठीक, उसके बाद अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप देखते हैं क्या बताओगे। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट कितना लिखें? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइव का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट। 1 बता रहे हैं कुछ लोग, 1, वाह भाई वाह, कुछ लोग 1 बता रहे हैं भाई। 1 कैसे होगा भाई? सवाल उसने पूछा आपसे कि नल सेट में कितने एलिमेंट है, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। ठीक, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं, और कोई नहीं का क्या मतलब होता है? 0। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल, एक कैपिटल एक्स नाम का सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट आते हैं, सच दैट एक्स की हालत क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ओके, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ भाई बताइए जरा, ये कैसा सेट है? पहले सॉल्व करो उसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो क्या इसके कुछ रियल रूट्स आएंगे? बताइए, क्या इसके कुछ रियल रूट्स आएंगे? रियल रूट्स इसके पॉसिबल नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो अगर रियल रूट पॉसिबल नहीं तो उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो सेट तो लिखा है, लेकिन सेट कौन सा है? ये नल सेट है, यस और नो? बताइए। उसके बाद मैंने आपको बोला एक और सेट, वाई नाम का क्वेश्चन है। वाई नाम का एक सेट उसने दिया, कह रहा है वाई इज द सेट विच इज द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, वाई इज द सेट which contains even prime number other than 2। ये कैसा सेट है बताओ? y एक सेट है जो कि जिसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देके रखा है, द सेट विच कंटेन इवन प्राइम नंबर अदर देन 2। 2 के अलावा इवन प्राइम नंबर आते हैं इसमें, बताओ? नल सेट है। आया कि नहीं आया बताओ? क्योंकि 2 ही तो एक ऐसा
प्राइम नंबर, सॉरी 2 ही तो एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। तो वो कह रहा है y एक ऐसा सेट बनाओ कि 2 के अलावा, 2 को छोड़ दो, नंबर इवन भी होना चाहिए प्राइम भी, तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर, तो y भी क्या हो गया आपका, नल सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, तो एलिमेंट्स काउंटेबल, चाहे काउंटेबल हो या आपको पता चल जाए हाँ भाई इतने एलिमेंट हैं इसमें, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, x सच दैट x स्क्वायर प्लस या -5x+6 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। कह रहा है कि हाँ बस यही है। अब बताओ, बताओ ये फाइनाइट सेट है और है तो क्यों है, बताओ। हाँ, ओनली 2 रूट्स पॉसिबल है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, इसमें 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। उसके बाद इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में आपके कुछ नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत सारे होते हैं। सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, बहुत सारे आते हैं इसमें, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, एटसेट्रा। एक क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, क्वेश्चन है एक सेट है और वो इस तरीके से डिफाइन है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है पूछ रहा है, बताइए स्टूडेंट्स। हाँ, हाँ इनफाइनाइट है, कैसे पता चला आपको, बताइए। हाँ, अरे अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके, समझ गया आपकी भावना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कुछ बच्चे इसका आंसर क्या सोच रहे होंगे, तो गलत सोच रहे हो भाई आप। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 2 से लेके 4, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और बोलेंगे कि बस हम काउंट तो कर सकते हैं, जी नहीं, x बिलोंग टू रियल नंबर, रैशनल इरेशनल, 2 से लेके 4 के बीच में सारे रैशनल इरेशनल आ जाएंगे, मतलब नंबर लाइन पे जाओगे और 2 से लेके 4 तक पूरा शेड करोगे, ठीक, तो कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट। तो ये किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, टाइप है सिंगलटन सेट, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में कितने होंगे बताइए एलिमेंट, ओनली 1, ओके। सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ठीक। क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल कैपिटल X इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, कॉमा x इज ग्रेटर देन -3। बताओ इसके सॉल्यूशन निकालो पहले तो, और बताओ इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, क्या आएगा, चलो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ क्या आएगा आंसर, -2, -2 -3 आया होगा, लेकिन हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, -3 से ग्रेटर, तो -2 आया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने, ओनली 1 एलिमेंट है, कौन है, -2, इसलिए क्या ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। ओके, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे फाई इज, फाई कौन होता है पहले तो ये बताओ, फाई कौन होता है, मैं ऑप्शन बाद में दूंगा, फाई क्या होता है। जीरो तो नहीं भाई, जीरो किसने बता दिया तुम्हें, फाई का मतलब नल सेट, मतलब उसमें 0 एलिमेंट है,
ठीक, एलिमेंट 0 है, 0 नहीं। देखिए अब आपको कह रहा है चूज द करेक्ट वन। 5 सिंगलटन सेट है, ऑप्शन बी 5 इनफाइनाइट सेट है, 5 फाइनाइट सेट है, ऑप्शन डी या 5 नन ऑफ दीज। बताओ, सोच समझ के तब बोलो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई, सुनो। जिसमें आप पता कर सको, जिनको आप काउंट कर सको, काउंटिंग में 0 भी आता है, जो जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं, तो ये फाइनाइट का एग्जांपल है। कैसे सर? सुनो ध्यान से सर। 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है बताओ? ये मतलब होता है, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0 है, तो पता तो चल रहा है तुम्हें 0 एलिमेंट है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं का मतलब 0, पर पता तो चल गया ना। ऐसा तो नहीं कि अनकाउंटेबल है, चलते ही चले जा रहे हैं, तो पता तो चल गया 0 एलिमेंट है। यस और नो बताइए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फाइनाइट का। याद रखिएगा, आज के बाद भूल मत जाना, ये पूछता है एग्जाम में। फाइव क्या है आपका? फाइनाइट सेट है। क्यों पूछे कोई, क्यों? तो कहता है भाई कम से कम पता तो चल गया 0 एलिमेंट है इसमें। ठीक, तो ये इनफिनाइट है नहीं है, सिंगलटन है नहीं है, क्योंकि सिंगलटन का मतलब ये है कि इसके अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। कोई डाउट है?